आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा और चंद्रमा से बनने वाले 4 बेहद महत्वपूर्ण योगों की। इनमें से 3 योग काफ़ी शुभ हैं और एक योग बहुत ही अशुभ माना जाता है अगर वो किसी व्यक्ति की कुंडली में पाया जाए तो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, कुंडली यात्रा में आप सबका स्वागत है। तो चंद्रमा को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है कि हमारी राशि, हमारा नक्षत्र सब कुछ चंद्रमा से डिसाइड होता है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी अंतरात्मा है, चंद्रमा हमारे थॉट्स और हमारा माइंड है। तो चंद्रमा हमारे इनर वर्ल्ड को, हमारी अंतरात्मा को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए सूर्य से भी ज्यादा महत्वता चंद्रमा को दी गई है ज्योतिष में। तो आज हम चंद्रमा से ही बनने वाले 4 बहुत महत्वपूर्ण योगों की बात करेंगे। तो इन योगों में पहला योग है अनफा योग। आपको अपनी स्क्रीन पे इस समय एक कुंडली दिख रही होगी, तो उस कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि अनफा योग कैसे बनता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। जिस भाव में भी चंद्रमा बैठा है उससे 12वां भाव, इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे 12वां, चंद्रमा से 12वां भाव माग्ध है। तो आप अपनी कुंडली जब देखेंगे तो उसमें देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है और उससे 12वां भाव लीजिए। तो अगर चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो या शनि हो, इनमें से कोई भी ग्रह अगर आपके चंद्रमा से 12वें भाव में बैठा है तो ये आपकी कुंडली में अनफा योग बनाता है। अनफा योग क्या देता है, किस तरीके की क्वालिटीज एक इंसान को प्रदान कर सकता है अनफा योग? तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अनफा योग बनता है वो काफी फेम मिलती है उनको, उनका करियर काफी अच्छा रहता है, वाणी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, उनको लाइफ के सारे कंफर्ट्स मिलते हैं और हर फील्ड में, अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में वो काफी अच्छा करते हैं और काफी नाम कमाते हैं। तो ये तो बात रही अनफा योग की। अब हम आएंगे सुनफा योग पे, जो कि है चंद्रमा से बनने वाला दूसरा योग और ये भी अत्यंत शुभ योग है। तो सुनफा योग कब बनता है? आप अब फिर से अपनी स्क्रीन पे आपको एक कुंडली दिख रही होगी। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि सुनफा योग का निर्माण कब होता है। तो इस कुंडली में आपको चंद्रमा दिख रहा होगा। चंद्रमा से दूसरा भाव लीजिए, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा है उससे दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, 1 या 2 या 3, कितने भी ग्रह बैठे हो सकते हैं, पर अगर आपके चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह स्थित है सूर्य, राहु और केतु के अलावा, तब आपकी कुंडली में सुनफा योग बनता है। सुनफा योग अनफा योग की ही तरह आपको काफी फेम देता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी, आप जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ बहुत नाम कमाएंगे, एक बहुत ऊंची पोजीशन पे आप अपने करियर में पहुंच पाएंगे। ऐसे लोगों का जनरली देखा गया है कि उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी काफी पीसफुल और काफी स्मूथ चलती है। तो
चाहे आपकी कुंडली में अनफा योग बने या सुनफा योग, दोनों ही बहुत ही शुभ योग हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको ये दोनों योग दे सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे योग पे, जो कि है दुर्धरा योग। इस योग का नाम है दुर्धरा योग। तो दुर्धरा योग कब बनता है? जब चंद्रमा के दोनों आगे वाले भाव में और चंद्रमा से पीछे वाले भाव में, दोनों भावों में जब कोई ना कोई ग्रह स्थित हो, अगेन सूर्य, राहु और केतु के अलावा, सूर्य, राहु और केतु दुर्धरा योग नहीं बनाते। अगर इन 3 ग्रहों के अलावा आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे और पिछले भाव में कोई ग्रह स्थित है, तो आपकी कुंडली में डेफिनेटली दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग सुनफा और अनफा योग की ही तरह आपको काफ़ी अच्छी स्टेबल लाइफ दे सकता है। फिनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत रिच होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत रिच घर में पैदा हुए हों, और अगर आप एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे आप अपने लिए एक बहुत अच्छे फाइनेंशियली बहुत ही साउंड लाइफ आप अपने लिए बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी हों, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा करें। ऐसे लोग अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो भी वो बहुत अच्छा करते हैं। बेसिकली आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसेस के हिसाब से आपकी लाइफ में सारी लग्जरीज होंगी, तो सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत स्मूथली चलेगा। अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा सूटेबल है, तो ये योग डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देकर जा सकता है। अब हम आते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि चंद्रमा से ही बनता है, पर ये एक एक्सट्रीमली अनऑस्पिशियस, एक बहुत ही अशुभ योग है, जिसका नाम है केमद्रम योग। केमद्रम योग तब बनता है जब चंद्रमा के आगे वाले भाव में और चंद्रमा से पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह स्थित ना हो। राहु केतु इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से नहीं आते, पर अगर राहु केतु स्थित हैं चंद्रमा के आगे या पीछे वाले भाव में, तो भी केमद्रम योग का निर्माण होता है। तो केमद्रम योग बेसिकली है क्या? केमद्रम योग चंद्रमा को काफी एक कमजोर बना देने वाला योग होता है, जिसमें कि ऐसे लोगों की लाइफ में हम जनरली देखते हैं कि ऐसे लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा पाते हैं। बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत रुकावटें आपकी लाइफ में आएंगी अगर केमद्रम योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो। और अगर ऐसे केस में आपका चंद्रमा अमावस्या का हो, आपका अगर जन्म अमावस्या का है, या आपका चंद्रमा काफ़ी वीक पोजीशन में, काफ़ी वीक होके अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और फिर केमद्रम योग भी बनता है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों में एडिक्शन होना, किसी भी सब्सटेंस अब्यूज की तरफ आकर्षित होना। सब्सटेंस अब्यूज से मेरा मतलब है कि कोई ना कोई एडिक्शन, या तो अल्कोहल का या ड्रग्स का आपको ऐसे लोगों में ज़रूर दिखेगा। या फिर ये हो सकता है कि ऐसे लोग किसी न किसी कारण की वजह से
वो डिप्रेशन में या एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा डर होता है ऐसे लोगों के मन में, अलग अलग तरीकों को, अलग अलग चीज़ों को लेके, अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके। तो केमद्रम योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप लोगों की कुंडली में, आप में से किसी की भी कुंडली में केमद्रम योग बनता है, या आप किसी को जानते हैं जिनकी कुंडली में केमद्रम योग बनता हो, और अगर वो मेरी जो भी अभी मैंने परेशानियां बताई, अगर वो इन परेशानियों से किसी से भी निकल रहे हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो आप अपनी माँ का ज़रूर बहुत रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, तो डेफिनेटली आपके चंद्रमा को बहुत बल मिलेगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। दूसरा, शिव की आराधना, शिव के अगर आप भक्त हैं या आप शिव आराधना करते हैं, तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग होगा, अगर आपकी कुंडली में केमद्रम योग बनता है तो। ऐसे ही काफ़ी और रेमेडीज भी हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, और सिर्फ चंद्रमा के ही बारे में नहीं, बाकी और सारे ग्रहों से रिलेटेड रेमेडीज भी मैं आपको दूंगी, जो आप बहुत इजीली अपने घर में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।